इनिशियल जो उसका डेवलपमेंट है फ्रॉम द स्पर्म टू एन एग मिलाप, फिर उसके बाद जितनी भी, क्योंकि उस स्टेज पे उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, उस स्टेज वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है ना, तो उसको तो हार्मोन्स का बैलेंस चाहिए, मिनरल्स का और न्यूरोट्रांसमीटर्स का। हमारी बच्चियां दे फेल टू अंडरस्टैंड कि ये इनिशियल जो स्टेज है ये कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि ले डाउन सारे सिस्टम्स जो हैं वो तकरीबन 7-8 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ ले डाउन हो जाता है। और ब्रेन कहाँ बनना है और चीज़ें कहाँ बननी हैं, यानी 12th वीक के एंड पे ये जो नर्व्स की ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो इसके एंटीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर, वो एक सारी जो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट है वो तकरीबन फाइनलाइज हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फ्यू डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे जो ओपीडी है उसके अंदर इतनी बच्चियां आ रही हैं, 6 अबॉर्शंस, 3 अबॉर्शंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अबॉर्शंस में हम बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि वी डू नॉट हैव एग्जैक्टली द कॉज। हमारे पास वजह ही नहीं होती कि क्यों। वो हमसे पूछती है, मैडम ये 6 टाइम मेरे साथ ऐसे हो गया, तो मुझे बताएं। अब हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई उसका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो यूट्रस में, या कोई और, या उसके पेरेंट्स में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, उसके अंदर हो, हम बहुत कुछ हमें करवाना पड़ता है। बट स्टिल अमेरिका में भी आपको कॉज कभी, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको कॉज पता नहीं चलती। तो जितने ये आजकल इतना ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल है कि इसको अवॉइड करें। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके 1 साल पहले से अवॉइड करें। अच्छा। और उसके बाद फिर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर चीज़ अवॉइड करें। तो यही मेरा पैगाम है इनके लिए। और ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या एहतियात, और प्रोटीन्स नहीं खानी, हाई प्रोटीन डाइट जो है कनेक्शन ऑफ बेबी टू मदर लगने नहीं देता। तो मैं पेशेंट को कहती हूँ कौन सी ग़िज़ाएं हैं? ऑल मीट्स। अच्छा, ना खाएं? एग नो। फर्स्ट 12 वीक्स तक ये एक चंबा सी बात लगती है। मैं भी जब तक मैंने वो कॉन्फ्रेंस और वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, आई वेंट टू इटली, और वहाँ पे मैंने स्पेशली वो दिया, पैसे दिए और उसकी मैंने रजिस्ट्रेशन कराई। मैंने कहा देखूं ये क्या कह रहा है, ये कोई यूरोपियन साइंटिस्ट था, उसने ये अपनी पूरी रिसर्च बताई। हमारा 2 घंटे का सेशन था, और उसने कहा कि ये जो हाई प्रोटीन डाइट माएँ खाती हैं, अंडा और भरमार की होती है उस चीज़ की, इट डज़ नॉट लेट द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस अकर। अच्छा। तो मैं उस वक्त तक मैं भी कहती थी कि ये कैसे, वो तो न्यूट्रिशन है, उसकी तो कोई बात नहीं होती। हमारी दादियाँ नानियाँ कहती अंडा थी ना ना खाओ शुरू में, और ये ना खाओ, तो मैं कहती थी ये जहालत की बातें हैं, ये तो करना चाहिए। लेकिन व्हेन आई अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मुझे पता चला कि ये फर्स्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो हैं इसमें हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करें। बहुत मोटापा और बहुत कमज़ोर माँ दोनों मसाइल पैदा कर सकते हैं। दोनों मसाइल पैदा कर सकते हैं। कमज़ोर माँ को तो हम टॉनिक्स दे के ठीक कर सकते हैं ना, उसकी फीड बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे मिल्क वो हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स हैं जो हम उनको दे सकते हैं और उनकी न्यूट्रिशन को ठीक कर सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत मोटी माँ है उसके तो पहले ही हार्मोन्स गड़बड़ है सारे के सारे। और जो मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट नेचर का एक अजूबा है, इट्स अ मिरेकल। वो मिरेकल को हैपन होने में हार्मोन्स जो हैं उनका इतना इंट्रिकेट, इतना खूबसूरत, इतना बारीकी में बैलेंस चाहिए होता है कि मैं हैरान होती हूँ कि इंसान पैदा कैसे हो सकता है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इस ब्यूटीफुल इंट्रिकेसी को। तो वो इंट्रिकेसी जो है वो मोटापे में तो वैसे ही बेचारी, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको पहले से है, हार्मोन्स कोई अलग ज़्यादा है, एफएसएच थोड़ा है, फिर और उसके हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद जब आपकी डॉक्टर कहती है जी आपका नेक्स्ट विजिट होना चाहिए, बट कुछ लोग कहते हैं ज़रूरी नहीं है। देखिए, फर्स्ट विजिट तो जहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक है, आपको ये जितनी मैंने चीज़ें गिनवाई हैं वो नहीं है, आप बड़े अच्छे किसी मतलब बहुत पुरअफ़ज़ा मकाम पे आप रह रहे हैं और कोई ऐसा नहीं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं और सब कुछ, फिर भी
जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले या आपने जैसे ही प्लान करनी शुरू की है, अपने डॉक्टर से मिलें। आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म इतना ज़्यादा हो गया, उसमें वॉशन हो रहे होते हैं, इनिशियल डायबिटीज़ है, पता ही नहीं है वो, तो आपका सब कुछ, आपका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। आप किसी वक्त ब्लीड कर सकती हैं, आपको अगर ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होगा, अब ब्लड आप अपने डोनर्स को रखें। देखिए इनिशियल प्रेगनेंसी में भी मदर कैन डाई ऑफ ब्लीडिंग, मिडिल ट्राइमेस्टर में भी, लेट में तो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है माँ की लाइफ। तो इसलिए अपने डोनर्स को ढूंढ के रखें कि मेरे ब्लड ग्रुप के साथ कौन मैच करता है, कौन कितनी जल्दी मेरे पास आ सकता है। तो ये सारी बातें, माँ की ज़िंदगी एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है ना किसी के लिए भी। एक मर गई दूसरी ले आएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना। वो कहते हैं जी माँ मर गई, माँ तो नहीं मिल सकती, लेकिन बीवी तो आप जितनी मर्जी ले आएं। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक ह्यूमंस का वो जो है आपका, वैसे भी 3rd 10th रेट सिटीज़न है औरतें हमारे मुल्क में। वो तो कहती हैं जी सबने प्रेगनेंसी की थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त औरतें मरती थीं, अब बच जाती हैं क्योंकि उनका प्लेसेंटा कहाँ है। अगर उसने यूट्रस के माउथ को कवर किया हुआ है तो वो तो बच्चा वहाँ से गुजर ही नहीं सकता। दाई को तो प्लेसेंटा का नहीं पता, उसने टर्म पे जब दर्दें शुरू होनी है, उसने उंगली मारनी है, प्लेसेंटा उखड़ना है और द मदर कैन डाई। तो ये इनिशियल चेकअप बहुत ज़रूरी है